बॉन्ड लगाया, पुकार किया, ललन जी है वहीं रहिए, हम लोग आ रहे हैं आपका गहने का फ़ोटो लेने। मैं बोला बड़ी खुशी की बात है भाई, आइए ले जाइए, क्या हो गया है। हिजड़े तो गहना का शौकीन, कपड़े के शौकीन, बस और क्या चाहिए उनको। आज गहना हम बनाएंगे, कल को हम गुजर जाएंगे तो मेरे चेले का हो जाएगा। हम बात करेंगे ललन किन्नर जी से, जिन्होंने समाज के लिए और धर्म के लिए, दोनों के लिए क्या किया है। अपने समाज के लिए बाबू हम तो बहुतेरे कुछ करके बैठ गए हैं, और समाज के लिए भी किया है। जो हमारे मोहल्ले मोहल्ले में आपको प्रचार मिलेगा ललन जी का, इसलिए कि जितना भी हम काम किया है कम ही किया है समझ लीजिए। तो बाकी समाज हमको कहाँ तक पहुँचा दिया, कहाँ तक ले गया, वो तो समाज ही जानेगा। हमारा ऐसा हुआ है कि देखिए, सबसे फर्स्ट में हमने स्कूल खोला जिसमें निःशुल्क लड़का को पढ़ाते थे मैट्रिक तक, जिनका भी 1 रुपया लगना नहीं, 11 रुपया सिर्फ नाम लिखाई लेते थे। और उसमें समझिए कि 17-14 आदमी खटता था। सबको अपने फंड से मैंने थोड़ा बहुत दे के मान सम्मान उनको महीने का रखते थे, अब बेचारे लोग पढ़ाते थे। वो स्कूल मेरा जो जब से टूट गया, जब से झोपड़ी में आग लगा जज साहब की कोठी के सामने में, तो हमारा दिल टूट गया। कभी सरकार हमारे पे मौदा नहीं रखा कि हाँ तुम स्कूल चलाती थी, तो कहाँ चलाओगी, कोई ऐसा जगह देता कि हम स्कूल फिर से चलाना शुरू करते हैं। एक तो मुद्दा हमारी स्कूल का है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमने इलेक्शन लड़ी, इलेक्शन भी वार्ड काउंसिलर से लड़ी थी हमने। अच्छा, चुनाव लड़ी, खूब लड़ी, खूब उसमें भी मेहनत करी, खूब जनता भी मेहनत किया। बाकी समझ जाइए कि आजकल किसकी राज है, क्या समझा मैं आपको, आप तो खुद ही समझदार इंसान हैं। तो उसमें भी हम को गिरा दिया सभी ने। तो हम जब लड़ेंगे, जीतेंगे, तो किसके लिए क्या करेंगे, समाज के लिए करेंगे। ना मेरा जोड़ू है, ना बेटी है, ना बेटा है, ना माँ है, ना बहन है, कोई नहीं है, और है तो सभी कोई है। तो रह गया कि पहले समाज को देख के हम काम करेंगे। समझ लीजिए, किन्नर तो हर घर से मांग के ले आते हैं, पेट पालन कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, एक से गहना जेवरात बना लेते हैं, बाकी समाज को हाथ में रख के हर काम पूरा कर लेते हैं। और समाज हमारी इतनी कदर देता है कि किसी चीज़ की कमी हमको नहीं रहती है, सारा चीज़ हमारा पूरा होता है। लड़की का, गरीब लड़की का शादी सुनेंगे हमको सुनने भर देर है कि उस लड़की का शादी हो रहा है, दहेज पड़ताल के चलते नहीं हो पा रहा है। हमने 7-7 लड़की झोपड़ी में शादी कराई हैं, पत्थर सील कूटता है उसकी 2 लड़की, एक बार शादी कराई, झोपड़ी में आग लग गया तो 2 घंटे के मोहलत में हमने सारी चीज़ इंतजाम करके अब बाराती लगाया हमने, समझ लीजिए। तो ऐसा हमने काम किया है कि समाज हमको मदद देता है, इज्जत देता है, सम्मान देता है। किसी के घर में जाइएगा तो कहिएगा कि हाँ भाई दवा के लिए बेचारा छटपटा रहा है, इलाज का भी काम, इलाज का भी कई आदमी का हमने मदद किया, साथ गए हॉस्पिटल तक, साथ जाके मदद किया है। आपसी झगड़ा का निपटारा आप कैसे करते हैं? आपसी झगड़े का निपटारा भी हम जहाँ पर सोच लेंगे कि मेरे मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है तो क्या करें, वो हम थाने तक चले जाते हैं। थानेदार बड़ा बाबू साहब से खड़ा होकर हाथ जोड़ के कह देते हैं कि क्या छोड़ दीजिए, गरीब इंसान है, झंझट कर लिया चाहे जो भी कर लिया, उससे कोई बात नहीं है, हम है ना समझा देंगे, बुझा देंगे। तो वहाँ से छुड़ा के उनको ले आना मेरा काम है। अभी तक आप धार्मिक रूप से आप कौन है, हिंदू है या मुसलमान? नहीं, हमारे में किन्नर समाज में कहीं भी पता लगाइएगा कि मुसलमान भी होता है, हिंदू भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है, डोम भी होता है, चमार भी होता है, धर्मों और मेस्तर भी होता है, सभी जाति के लोग मेरे घर में चेला होते हैं। हम तो पता कर लेते हैं कि कौन जाति का लड़का है, कौन जाति का किन्नर है, कौन जाति का लड़की है, तो हमने उसका पोषण पालन करते हैं। हम एक समाज लेके चलते हैं। आपको सभी लोग गुरुजी कहते हैं? गुरुजी कहते हैं, दादी कहते हैं, अम्मा जी कहते हैं, कोई नान गुरु कह देते हैं। यही सब तो बात है बेटा, हमारे समाज में कोई तकलीफ किसी बच्चे को नहीं आता है। आप कुछ बच्चे को गोद लिया है जी, उनका परवरिश अभी तक आप कैसे किया, कहाँ तक है? अभी तक उनका पढ़ाना लिखाना सब किन्नरों की कमाई से होता है, सब चीज देखभाल अभी भी किन्नर ही ना है। कितने? 3 बच्ची है
और एक बच्चे हैं, उस बच्चे का शादी किया, एक पोता भी खिला रहे हैं हम, और 2 नतनी भी खिला रहे हैं हम। आप किन्नर हैं? जी, हम तो किन्नर हैं, तो हम पोषण पालन कर लेते हैं। कोई दे जाता है, फेंक देता है रोड पर, हम उठा लेते हैं। जिसका कोई बारिश नहीं है, कोई नहीं है, तो आप पाल लेते हैं। पाल लेते हैं जी, हम तो ऐसे। अभी अभी आपकी कुल 3 बच्चे बताए आपने जी। आपकी बच्चियां कितनी हैं? 3 बच्ची 1 बच्चा। अच्छा, उन लोगों का कैसे है अभी, स्थिति क्या है? सब अच्छा स्थिति है, पढ़ाई लिखाई उन लोगों का? सब बढ़िया से पढ़ रही है। छोटी वाली है वो मैट्रिक में जा रही है, बड़ी वाली है दिल्ली में डिजाइनिंग जो होता है ना, फैशन डिजाइनिंग। हाँ जी। क्या नाम है उनका? उनका मनसा कुमारी नाम है। अच्छा। छोटी वाली का मेहर नाम है। अच्छा जी। और धार्मिक काम अभी तक आप क्या किए हैं? धार्मिक पता, अभी हमने एक जगह गए, वहाँ पता चला हमको कि वो मस्जिद आपने बनाया। जी जी। एक जगह गए तो वहाँ पता मंदिर आपने बनाया। जी जी जी। वो मस्जिद कहाँ बनाया आपने? जी, 2 जगह बताया आप। दो हमने इमामबाड़ा बनाई हूँ। इमामबाड़े के अंदर जगह है, उसको हमने मस्जिद कायम करेंगे, और एक मदरसा उसी में खोलेंगे कि बच्चे लोग हिंदू मुसलमान सभी पढ़ें उसके अंदर में। थोड़ा सा उसके अंदर बाकी है कोई काम, इसीलिए नहीं बन रहा है। मस्जिद भी बनेगा, मदरसा भी बनेगा उसके अंदर में। और अभी हमने इतनी सोच है मेरी कि मैं सोच चुकी हूँ कि जितना भी काम लड़के का, गरीब लड़का तक का होगा, जिनको पढ़ा में बाप माँ नहीं पढ़ा सकेगा, वो मेरे पास में रहेगा। हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और जिस घड़ी छुट्टी होगा उसको घर को पहुँचाएंगे। हमारा ये प्यार है। छात्रावास भी बनाएंगे? जी जी, हमको ये शौक है। आय का स्रोत क्या है? लोग कहते हैं कि अम्मा ये ललन जी के पास काफी धन है, ये क्या कहेंगे इसके आप? नहीं, धन के लिए तो हम जरूर कहेंगे, इसलिए धन के लिए किस कहेंगे। चीज में आप धनवान है, दिल से या धन से? नहीं, सुनिए मेरी बात, धन तो बहुत चीज देखा है हमने, बचपन से धन देखते हैं। धन किसको कहते हैं? धन तो मेरा जजमान है, धन तो मेरे आप हैं। कि धन आपके घर जाएंगे तो 2 ठो रोटी मिलेगा, अच्छी तरीके से खाएंगे ऐसा नींद से। आप मांगने जाते हैं फिर वहाँ रंगदारी क्यों करते हैं? नहीं नहीं, हमारे में कोई रंगदारी नहीं है। अक्सर बात आती है कि आप लोग जहाँ जाते हैं वहाँ नहीं, जो बोलता है जो गलत, जबरदस्ती पैसा लेते हैं। नहीं, वो दूसरे किन्नर होंगे। वो कौन किन्नर? वो किन्नर वो जो होते हैं, जो ट्रेन पर चढ़ते हैं, लाल बत्ती मांगते हैं, वो सब हैं। हमारे असली किन्नर का घर देख लीजिए कि हमारे घर से मतलब आ रहा है ना, कि कैसा इनका घर है, कैसे ये स्वभाव के हैं, कैसा इनका मकान है, ये कैसे मांगेंगे, कैसे दादागिरी करेंगे। हाँ, ये कहते हैं कि ठीक है बाबू, आज नहीं है तो 2 दिन के बाद हम आएंगे, ये हम टाइम दे के, बाकी हम आशीर्वाद ही करके आएंगे। कोरोना काल में आपने बहुत लोगों को बहुत मदद किया है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उस दौरान होता था प्रतिदिन आप सैकड़ों लोगों का घर में खाना। हाँ। वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो दूसरी लहर उठी हुई थी ना, कि कोई को ऑर्डर सरकार की तरफ से नहीं था कि आप रोड पे निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, सब्जी के लिए तरस सकते हैं, दवा के लिए तरस सकते हैं। तो हमने दिमाग में अपना लगाया कि हमारे जो समाज में इतना कमाया है तो हमने क्या करेंगे, एक मकान बेची के सही नहीं रहे तो हम जजमान में अपना लगाएंगे। और हमने लगाया, दुनिया जानने के लगाया, और अच्छी तरीके से लगाया। जिसका मांस बांटा, जिसका सैंपल साबुन बांटा, जिसका खाना खर्च बांटा, जिसका साग सब्जी घर पे पहुंचाया, पूरी रसोई का सामान हमने पहुंचाते थे। जितना दिन कोरोना था, मैंने अपने जान पे खेल के और अपने समाज को लेके चली कि चलो तुम लोग, मरना होगा तो जिस दिन मौत लिखा होगा उस दिन मरेंगे, नहीं तो इतना भाई मेरा मर रहा है भूखा, तो उसके घर में अनाज तो देना जरूरी है ना। तो इसलिए मेरा स्वभाव, मेरी बात खूब लोगों को पसंद पड़ती है कि ललन जी जो है कोई इंसान है। कितने लोग हैं अभी आपके संगठन? अभी हमारे संगठन में तो, मेरे घर में तो है अभी 200-250। अच्छा। और ऐसे पूरी बिहार में खोजिएगा तो आपको पूरी बिहार में तो कम से कम 10,000 मिल जाएंगे। आप लोगों का पूजा जो होता है, व्रत, वो कौन व्रत, कौन पूजा है? हमारा वैष्णो माता जो है ना, मुर्गे पे माता की सवारी है, गुजरात में उनको पूजा जाता है, बेसरा माता बोला जाता है। वो माता के हम लोग पुजारी हैं, सबको एक ही पूजा करते हैं, जितने भी किन्नर हैं सब यही पूजा करते हैं। वो गुरु का क्या नाम है उनके, मतलब देवता का, जिनको? बेसरा माता। बेसरा? बेसरा माता।
अच्छा, उनका पूजन कैसे होता है? उनका पूजन जैसे कि हिंदू धर्म में होता है ना, नारियल चढ़ता है, आपको रोड़ी से, चंदन से, अक्षत से उनको माला से स्वागत होता है। बाकी उनका मुंह को नहीं देखना पड़ता है। जब भी पूजा हम लोग करते हैं ना तो उनके पर लाल कपड़ा गिराया रहता है और बड़ी खूबसूरती से। मंदिर कहाँ है वो मंदिर अपने अपने घर में बनाया जाता है। सभी लोग आपके यहाँ भी मंदिर है? हाँ नहीं, अभी मेरा बन रहा है, अभी तो ऊपर में मंदिर बना रहे हैं उनका। वो मंदिर में मर्द का परछाई नहीं पड़ता है। अच्छा। समझ लीजिए। जी जी। हाँ, वो बहुत पहुँची भी है माता, और वही माता से हम लोग सब कुछ लिया है। आपके यहाँ काफ़ी कर्मचारी भी हैं जो आपके जी जी जी। हाँ है। कितने संख्या में है? हमारे कहा ना कि 100-150 हैं। 100-150 कर्मचारी हैं। जी। आप लोगों का सम्मेलन कब होता है? ये सम्मेलन होता है जैसे कि हमारे कोई बुजुर्ग गुजर गए, अच्छा, तो उनके गद्दी पर किसी को बैठाया जाएगा। तो ललन जी किनके गद्दी गुजरने के बाद गद्दी पर आए थे? रामविलास पांडे किन्नर, स्वर्गीय गुरुपिता ललन जी का, उनके बाद आप आए थे। हाँ जी। तो एक बात बताइए, लोगों का भ्रम, मतलब ये भ्रम फैलाया जाता है या इसकी सच्चाई जो हो कि मृत्यु पर वो लोग खुश होते हैं, ऐसा क्या है? कुछ कोई नहीं, कोई ये अफवाह है। देखिए, बहुतेरे इंसान जो जाहिल रहते हैं तो जाहिल वाली बात करते हैं। अभी तो हमारा चेला मरा, हाँ अभी कुछ दिन पहले, अभी तो दुनिया समाज देखा किस तरह से मट्टी जाती है। अच्छा, उनको किस रीति रिवाज में आपने? मुसलमान का बोल गया था ना। अच्छा। कि हमारा मुसलमाना काम करना। अच्छा अच्छा। तो क्यों हम कर दें वैसे? तो उनका मुस्लिम रीति रिवाज से हाँ होगा उनका। अच्छा, कभी कभी लोग बताते हैं, वो भ्रमित करने का भी बात हो सकता है या जो सच्चाई हो, कि जो किन्नरों का 100 यात्रा लोग नहीं देखते हैं, ऐसा क्या कुछ है क्या? नहीं, हमारे तो किन्नर समाज का हाथ लेके अपने सर पे फेरवाते हैं, कहीं भी यात्रा में जाते हैं तो कहीं भी नहीं। सब यात्रा होता है, जब किन्नरों जब चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बताया जाता है कि उनके मृत्यु के बाद उनकी शव यात्रा को कोई नहीं देखता है। ना दिखाया जाता है। भ्रम है समाज नहीं, भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे गुरु पिताजी रामविलास जी मरे थे ना, तो पूरी मोहल्ला में भोज भंडार, पूरी उनका मट्टी जो है गुलबी घाट गया, सारा बैंड बाजा कीर्तन भजन से गया, सारी दुनिया जाना। लुड़की माँ एक ठो रही थी मीना बाजार, बेचारी मर गई, उनका 5000 आदमी तो मंजिल में गया था, वो गए हुआ। समाज में भ्रम पैदा किया गया, किन्नरों को नीचा बनाया गया, तो किन्नर नीचा बनने वाला नहीं है। अच्छा, जबरदस्ती किन्नर बनाने का क्या मामला आता है? नहीं, जबरदस्ती कोई किन्नर किसी को नहीं बनाता है, ये सब गलत बात है, फॉल्स बात है। हमारा मन है, मर्द को साड़ी पहनाएंगे तो मर्द पहन लेगा, कभी जिंदगी में नाक कान छिदा लेगा? कभी नहीं। वो तो रूप ऊपर ही से उतर के आता है भगवान कन से, जनानी रूप, कि हम साड़ी पहनेंगे, हम चोली पहनेंगे, हम दुपट्टा डालेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, टीका करेंगे, तो ऊपर ही से रूप लेके आया। इसमें भी जेंट्स लेडीज दोनों दो हैं? हाँ नहीं, किन्नर में जेंट्स नहीं आएगा, लेडीज भी नहीं, लेडीज का रूप आएगा। अच्छा, असली लेडीज भी नहीं आएगी। जब वो किन्नर है तो लेडीज कहाँ से आएगी? अच्छा, लेडीज का रूप लेके आएगी। अच्छा जी, उसको बहुत शौक रहेगा, चलेगी मटका के, ताली बजा देगी, टिकली लगा लेगी, लिपस्टिक साँट लेगी। उसको तो भगवान ने ऊपर से पैदा करके भेज दिया कि तुम्हारा किन्नर का लक्षण है, तुम किन्नर जाओ। अच्छा, कुछ लक्षण यहाँ समाज में आके वो बनाते हैं कि जन्मजात नहीं, वो वहीं से हो के आता है। यहाँ क्या बनता है? जैसे ताली बजाना, हाँ, ये क्या है? ये सब चलना, वो क्या है? वो चलना उलना सब ऊपर ही से बन के आते हैं। यहाँ सिर्फ सीखते हैं क्या? नाच गाना सीखते हैं, धर्म की चीज़ सीखते हैं कि हमको कौन सा धर्म करना है, इसमें कौन देवता को अगरबत्ती जलाना है या धूप दिखाना है, ये सब सिखाया जाता है। ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम ताली बजाओ और ये करो। तो वहीं से पैदा होकर भगवान कन से आता है। अब यही सोच लीजिए ना कि राम को खिलाने वाला सिकंदी परिवार, वो कौन सा किन्नर थे? उनके बाद ही तो हम लोग हैं। उस इतिहास को क्या मानते हैं? राम के समय का क्या इतिहास? हम यही मानते हैं कि मेरे देवता थे भगवान राम। भगवान।
तो कैसे खिलाने की जो बात आपने कहा वो क्या बात है? वो खिलाने का पैदा हुए तो नर को बोला तुम भी जाओ, नारी को बोला तुम भी जाओ। आप तब की बात कर रहे हैं जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे। हाँ, जब और की बात हम लोगों ने, बता रहे हैं आम आपको। जनता ने उनको रोका था, तब उस दौरान हुआ था कि नर नारी जो भी हैं आप वो लोग घर चले जाएं। हाँ, तो क्या है वो? तो हम लोग को तो किन्नर को तो बोले नहीं। तो अच्छा। किन्नर 12 बजे तक भूखे प्यासे खड़े रहे। अच्छा। तो उनका वही सवाल हुआ कि अरे सबको बोला जाने के लिए, तो तुम क्या कर रही है यहाँ खड़े हुए हो? तो बोला वो कि भगवान आप तो बोले नर को जाओ नारी को जाओ, हमको तो बोला नहीं। तो आप कौन है? तो हम तो भाई किन्नर हैं। किन्नर तो बोला नहीं, माई बोला कि माई हैं, सिकंडी हैं। तब उस टाइम से हम लोग का, भगवान के टाइम से हम लोग का सिलसिला चलने लगा। तब से आप अपने काफी पुरानी संस्कृति हाँ। से आपका संबंध है। हाँ जी जी, हम लोग उसी घड़ी से अपना हर चीज़ को मिला के जुला के अपना चलते हैं। और जो लोग कहता है कि किन्नर बहुत गंदे होते हैं, खराब होते हैं, वो जाहिल हैं जो ऐसा बोलते हैं। लेकिन कभी कभी रोड जाम करके पैसा तो वो वसूलने जो की रोड बात आती है। कह तो दिया कि वो हमारे किन्नर ही नहीं है, उनको हम किन्नर मानते ही नहीं हैं, हम उनको मानते ही नहीं हैं। कौन से किन्नर है? हमारा किन्नर का मांगना सवेर में है, सवेर से पर जो मांगते हैं वो कौन है? नहीं, वो सब किन्नर हम लोग नहीं है। हम लोग असली किन्नर है, बस बधाई का मालूम दोनों में पड़ेगा। अंतर क्या है? अंतर यह है कि भाई वो नकली हम असली हैं। उनका कोई संगठन नहीं? नहीं, उनका कोई संगठन नहीं, उनका कोई गुरु नहीं, उनका कोई गोसाई नहीं। तो फिर उन लोगों पर आप लोग प्रतिबंध काहे नहीं लगाते? अरे भैया, हम लोग तो बहुतेरे लगाते हैं, हम लोग तो बहुतेरे लगा के थक जाते हैं। हमारे तो आप लोग का तो नाम संगठन बदनाम होता है। हाँ, हमारे को दादा जजमान भी कहता है कि कल देखा वहाँ, परसों देखा वहाँ। ए भैया, आप हम देखा, हमको नहीं ना देखा है। तो नहीं, आप लोग तो 40 साल से आती हैं, आप लोग को क्या देखेंगे? तो हम लोग असली किन्नर इस सब काम को नहीं कर सकते हैं, जीवन भर नहीं। जब तक मेरी दुनिया कायम रहेगी, वो हिजड़ों का नाम रहेगा। आपके बारिश ललन जी एक उम्र में अभी आए हैं, इनका भी कोई उत्तराधिकारी होगा। ये उत्तराधिकारी की घोषणा ललन जी कब करेंगे, या अभी तक कुछ दिमाग मतलब सोच बना रखे हैं, या फिर समय के साथ होगा? ऐसा है क्या कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि कहने का मतलब है कि कोई चीज़ भी होता है, देखिए समझदारी से काम कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, और बेसमझदारी से कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। हमारे वहाँ तो जो भी किन्नर आएंगे, हम तो उनका जांच पड़ताल पहले कर लेते हैं कि असली में रहेंगे कि नकली में रहेंगे। तो हम तो उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बढ़िया कर्म सिखाते हैं। तो जिसका रोटी लिखा रहता है वो रह जाते हैं अपना। हमारे तो 40 50 साल का मेरा चेला है, चेला लोग है, समझ लीजिए। सभी लोग काफ़ी आपको सम्मान देते हैं। हाँ, सभी कोई देता है। तो पूरे बिहार का किन्नर लोग सम्मान हमको, बाकी रह गया अपने अपने घर का सब मालिक होता है। अब मुजफ्फरपुर चले जाइए, वहाँ कमा रहा है, वहाँ वो अपना खा रहा है। बाकी बड़े वो लोग का पैसा आप तक कैसे पहुँचता है? मेरे तक उनका इलाका का हम लोग का बात होता है। अच्छा। जैसे हमारा इलाका का पैसा है, हमारे चेले लोग जाएंगे काम करने तो हमको ला के देंगे। मुजफ्फरपुर का इलाका है, वहाँ का मालिक उनको दे देंगे। अच्छा, वो सारे लोग आपको पैसा दे देते हैं? हाँ, ये है, यहीं का मेरा पैसा जो है, मेरे चेले लोग का सब मेरे देते हैं। बहुत भरोसा करते हैं आप। बहुत बहुत। जब सब चीज़ मान सम्मान उनका पूरे हो रहा है मेरे जरिए से, तो बेचारा मेरे में अपना साथ, उनका खाना पीना कपड़ा सब कुछ जो भी है, सब आप कुछ देते हैं? सब मतलब आपके सैकड़ों और हजारों बच्चे हैं, ये बात को माने हम? हाँ जी 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 जी। सभी हमें पर एक दृष्टि रहती है जी आपकी। हमें तो एक साधु फकीर के तरह रहते हैं। अभी आप देख ही लिया, ना मेरा खाना, ना मेरा सोना, ना मेरा कोई चीज़ भी आप देखिएगा तो हम किसी के दुर्भाव में नहीं रहते हैं। जो आप खाइएगा वही खाएंगे। उसी तरह हमारे चेले लोग खाते हैं, वही खाना मैं भी खाते हैं। जो बिस्तर पे वो लोग सोते हैं उस पे हम नहीं सोएंगे, इसलिए कि हमारा बड़प्पन है, हम उनके गुरु जी हैं, वो हमारे चेले हैं। वो कैसे हमारे बिस्तर पे बराबर सोएंगे? ये इतना फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है, और कोई भी फ़र्क आपका हम नहीं। कई फोटो देखे हैं,
उसमें काफ़ी आप गहना से लदे हैं। जी, तो हम गहने के बड़े शौकीन हैं। हाँ, गहने के बड़े शौकीन। मेरे पर बाउंड लग गया था। कहाँ लगा था? आपको बदरघाट हमने छठ करने गए थे। 51 सूप से अर्घ देते थे हम। तो अभी मेरा चेला किया था, तो उसमें मैंने पूरा पहन के गए थे। 3-4 किलो सोने का गहना। वो पार से नाव से आके बाउंड लगाया, पुकार किया, ललन जी है वहीं रहिए, हम लोग आ रहे हैं आपका गहने का फ़ोटो लेने। मैं बोला बड़ी खुशी की बात है भाई, आइए ले जाइए, क्या हो गया है। हिजड़े तो गहना का शौकीन, कपड़े के शौकीन, बस और क्या चाहिए उनको। आज गहना हम बनाएंगे, कल को हम गुजर जाएंगे तो मेरे चेले का हो जाएगा। अच्छा, हम फिर आपके परिवार से और बाकी लोगों से मिलना चाहेंगे। 2-3 और 2 बातें हम और जानना चाहेंगे। जो आपको रूप भगवान ने दिया, जिनको आपने कहा कि भगवान ने दिया है, ये रूप से आप और आपके जो शिष्य हैं वो सभी लोग संतोष करते हैं, या लगता है उनको कि ये रूप में नहीं होना चाहिए था? इस पर क्या नहीं नहीं, या भगवान को दोष देंगे आप, भगवान ऐसा हमको क्यों बनाया आप? नहीं नहीं नहीं, वो तो और खुश रहते हैं, वो और खुश रहते हैं। वो लेडीज़ वाला रूप पकड़ लेते हैं ना किन्नर, तो और खुश होते हैं। ऐ भगवान ने हमको ऐसा बनाया है तो हम क्यों बदले जाए मर्दान। कोई दर्द नहीं है ना, कोई दर्द नहीं रहता है, कोई ये नहीं रहता। भगवान को क्यों दोष देंगे? हमको तो भगवान अच्छा बनाया। हम तो जब से पैदा हुए तो बहुत खुश हैं कि भगवान ने हमको अच्छा बनाया, अच्छी तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, और रह रहे सह रहे हैं। देश के राजनीति में ललन जी, हाँ, सारे नेता अपने अपने परिवार, अपने अपने पीढ़ी के लिए धन कमाते हैं जी। तो उस राजनीति में क्या आप आना नहीं चाहेंगे, ताकि आपसे तो ज़्यादा लोगों को फायदा होगा राजनीति में आने से? हमको बहुत शौक है राजनीतिक में आने का। आप चुनाव लड़ेंगे आगे? जी, लड़ेंगे चुनाव। हमको तो समाज कह रहा है कि आप खड़ा होइए। बाकी हमारे पास में थोड़ा सा कमजोरी इस चीज़ का है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान जो होते हैं वो ना आगे तक पहुंचाएंगे। तो उतना मेरे पास में आदमी लोगों को, जनता को टाइम है कि मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, नहीं ना। रहेगा लोग तो आप लड़ेंगे चुनाव। हाँ, आप लोग की मदद रहेगी, सहयोग रहेगा तो मैं चुनाव बड़े दिल से लड़ूंगी। अगर बिहार में कुछ सीटों पर लड़ना हो, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जगह पर आप चुनाव अपने लोगों को लड़ाएंगे? हम हर जगह लड़ा देंगे, लड़ा देंगे। हाँ जी तो इस बिहार, ये आने वाला बिहार विधानसभा जो 25 का होना है जी, तो उसमें हम माने कि पूरा बिहार में किन्नर समाज से लोग लड़ेंगे चुनाव जी, बिहार के सभी सीटों पर? जी लड़ेंगे। आपके चुनाव लड़ने और जीतने से बिहार के जनता को फायदा होना है, बहुत और फायदा, देश के जनता को फायदा होना है। बहुत फायदा, इसलिए क्योंकि आप घोटाला नहीं करेंगे। और उसके अलावा हम पापी नहीं कि पाप का नियत सोचेंगे कि हमको 10 मकान हो जाए, इतना बीघा खरीद लिया, ये किया वो किया, पेट्रोल टंकी खोल लिया, ये किया। नहीं, हमारा समाज जिताएगा, मैं समाज के साथ रहूँगे, और जितना भी हमारा फंड है, जितना भी हमारी आमदनी है, सब सेवा समाज का, हमारा कुछ नहीं। कमीशन और घोटाला में नहीं जाएगा। ललन जी हैं ऐसे? जी, हम कह तो दिया कि हमने बधाई नाच के इतना काम किया, और वो चीज़ में कहीं हम जीत जाएंगे और समाज हमको जिता देगी तो फिर जनता के लिए क्या करेंगे? बहुत काम कर सकते हैं, बहुत काम करेंगे। चलिए, हम लोग मिलते हैं ललन जी से जुड़े हुए अन्य और लोगों से, जो लोग इस समाज के लिए काम कर रहे हैं, और इनके परिवार के, इनके बच्चे से, जो अपने माँ और पिता के प्रति उनकी सोच क्या रहती है, और माँ और पिता के रूप में कैसे ललन जी ने अपने बच्चे को पाला है, और इनके साथ हजारों की संख्या में जो किन्नर परिवार है, किन्नर लोग हैं, उनकी सोच क्या है किन्नर ललन जी के प्रति और उनके अपने समाज के प्रति। चलिए देखते हैं, उन बाकी लोगों से बात करते हैं अभी।